प्रिय छात्रों, जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप हिंदी की कक्षाओं को लगातार 2 महीने के लगभग होने वाले हैं, आप लगातार पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने काव्य व्याकरण, संधि, काव्य के पाठ और गद्य का एक पाठ भी इससे पहले पढ़ा है। आज हम अपने इस गद्य खंड में दूसरा पाठ मांग का प्रभात वर्णन उसके बारे में पढ़ेंगे। भावात्मक शैली में पूरा पाठ है, ध्यान से इसको समझते हुए चलेंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे कि पाठ गद्य का है लेकिन आलंकारिक वर्णन कभी नहीं किया है, इसलिए इसमें आपको काव्य जैसा आनंद भी आएगा। ध्यान से समझते हुए चलें और जो भी PDF आपको भेजी जा रही है उसका आप काम करते हुए चलें। पहले खंड में काव्य खंड, बीच में गद्य खंड और उसके पश्चात तीसरा खंड जो 1/3 भाग बनाएंगे, उसमें पहले व्याकरण और उसके बाद संस्कृत खंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। संस्कृत साहित्य प्रकृति वर्णन में पर्याप्त समृद्ध है। आपने देखा कि कवि माघ हुए हैं, कालिदास हुए हैं, इन्होंने प्रभात काल का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो इसमें प्रस्तुत जो निबंध है उसमें महाकवि माघ के प्रभात वर्णन से संबद्ध हृदय स्पर्शी जो स्थल हैं उनको निबंधकार ने अपने सामने रखते हुए बहुत ही कलात्मक ढंग से दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र और दिशा रूपी बधुएं अपनी अपनी क्रीड़ाओं में तल्लीन हैं और पूरे पाठ का मानवीकरण जैसा किया है। मानवीकरण के सहारे उनकी क्रीड़ाओं को प्रत्यक्ष करने में, सजीव करने में महाकवि माघ को बड़ी सफलता भी मिली है। कैसे सूर्य की रश्मियां अंधकार को नष्ट कर जीवन और जगत को प्रकाश से परिपूर्ण कर देती हैं, रसिक चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से रजनीगंधा को कैसे प्रमुदित कर देता है, सूर्य चंद्रमा समय समय पर दिग्वधुओं से कैसे प्रणय निवेदन करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता का भाव एक होड़ के रूप में नजर आते हैं और कैसे प्रवासी सूर्य का स्थान लेकर चंद्रमा दिग्वधुओं से हास परिहास करता है और सूर्य के कोप का भाजन बन जाता है वह और परास्त होता है। इन सभी दृश्यों का बड़ा ही मनोहारी चित्रण इस निबंध में किया गया है। सूर्य और चंद्रमा के उत्थान और पतन को देख करके मनुष्य मात्र को जीवन की परिवर्तनशीलता के प्रति आश्चर्य नहीं होता और इस शाश्वत नियम के प्रति उसका विश्वास दृढ़ होता जाता है। इस तरह प्रभातकालीन सौंदर्य की विविध रेखाओं को अंकित करते हुए निबंधकार ने अत्यंत प्रभावपूर्ण शैली में बड़े सरस ढंग से मनुष्य मात्र को प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा इस प्रस्तुत पाठ में दी गई है। आप देखते हुए चलिए। रात अब बहुत थोड़ी ही रह गई है, सुबह होने को है। यानी प्रभात काल का वर्णन इसमें किया गया है कि सप्तर्षि नाम के तारों को देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। अर्थात जो सप्तर्षि होते हैं वो लंबी रेखा में होते हैं और उनका पिछला भाग नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग छोटा सा ध्रुव तारा को चमक रहा है। सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है। इसके संबंध में एक प्रसंग आता है कि शिशु कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बना करके एक सक्टासुर नाम का एक राक्षस उनके पास आया। तो श्री कृष्ण पालने में खेल रहे थे, वो पड़े पड़े ही उन्होंने खेलते खेलते उसमें एक लात मार दी, एक पैर मार दिया। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और उसका पिछला भाग वहीं खड़ा रहा। श्री कृष्ण उसके तले आ गए तो वही जो ध्रुव तारा नीचे पड़ा हुआ है दिखाई दे रहा है, तो वो श्री कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहा है। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों का भी है। तो इसमें देखेंगे आगे, टिक भी कर रखा है मैंने। इस टिक किए हुए जितने पैराग्राफ हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान से समझते हुए चलना। तो पूरे पाठ को अंत तक पढ़ते हुए चलिए, देखते हुए चलिए, ताकि कौन सी लाइन कहाँ से आई है, किस पाठ की है, ये संदर्भ आपको ध्यान में आ जाए।
पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम पड़ती है। अर्थात जो पूर्व दिशा रूपी जो स्त्री है प्रातः काल में बड़ी सुंदर, ऐसा लग रहा है वो हंस सी रही है, मुस्कुरा सी रही है, और वो कह रही है कि चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया तब तक वो मेरी संगति में रहा, तब तक वो उदित ही नहीं हुआ, निकला ही नहीं, बल्कि उसकी चमक भी खूब बढ़ी। परंतु देखो अब वो पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही, अब चंद्रमा जो है निकल कर धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर जाएगा ही, लेकिन उसका मानवीकरण किया तो ऐसा हो रहा है, पतित हो रहा है। यानी चंद्रमा जब पश्चिम दिशा में रात में चलते चलते जब पश्चिम दिशा की ओर पहुंच रहा है तो स्वाभाविक है सुबह होने को है, इसलिए उसका प्रकाश कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो पूर्व दिशा रूपी स्त्री है वह उसका एक मजाक सा उड़ा रही है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख करके प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्करा रही है। उसमें जो लालिमा युक्त प्रकाश है तो ऐसा लगता है वो ईर्ष्या से मुस्करा सी रही है पूर्व दिशा रूपी रात। परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ परवाह नहीं है, वो अपने ही रंग में मस्त है। अर्थात वो निरंतर अपने पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की ओर बढ़ रहा है, उसे किसी की टीका टिप्पणी का कोई परवाह नहीं है, वह अपने ही मस्ती में मस्त है, आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप तो इसमें आप देखते चले जाएं कि पूर्व दिशा रूपी जो स्त्री है किसको देख के मुस्करा रही है, तो उस चंद्रमा को देख करके मुस्करा रही है। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न इसमें आ सकते हैं। इस प्रस्तुत पाठ में कौन सा अलंकार कर दिया है, तो मानवीकरण अलंकार कर दिया है। छोटी छोटी ऐसी प्रश्न बराबर बनते हुए चले जाएंगे। अगला वाला पैराग्राफ देखें। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। अर्थात कमल कब खिलते हैं, जब सूर्य निकलता है। अर्थात जब कमल तब खिलता है जब सूर्य निकलता, पतंगस्योदय पुंडरीका विकसते। और कुमुद कब खिलते हैं, जब चंद्रमा निकलता है, चंद्र उदय होने पर कुमुद खिलता है। दोनों की दशा बहुधा एक सी है, अर्थात प्रभात काल का दृश्य होने वाला है, इस समय दोनों प्रातः काल के समय एक से हैं। कुमुद अभी बंद होने को है, क्यों सूर्य निकला नहीं है इसलिए कुमुद खिले हुए हैं, तो धीरे धीरे प्रभात काल के समय कुमुद धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। और अभी कुमुद अभी बंद होने को है, पूरे बंद नहीं हुए। और कमल खिलने को हैं, वो अभी पूरे खिले नहीं, क्योंकि सूर्य भी निकला नहीं है। तो एक की शोभा आधी रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। इन दोनों की स्थिति एक समान है। भ्रमर जो हैं दोनों पर मरला रहे हैं, गुंजा रब के बहाने दोनों ही प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं। गीत से गा रहे हैं, एक उपमा का भाव इसमें आ गया है। इस समय कुमुद और कमल दोनों की क्षमता को ही प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्न उठ सकता है, कुमुद और कमल दोनों की स्थिति कैसी है, तो कुमुद और कमल दोनों की स्थिति एक समान है। दूसरा प्रश्न बन जाता है, कमल कब शोभित होते हैं, प्रभात काल के समय, जिस समय सूर्य निकलता है। कुमुद कब शोभित होते हैं, प्रश्न बनता है, तो कुमुद रात्रि के समय शोभित होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पैराग्राफ के अंदर से बनते हैं, इनको आप करते चलिए। कहते हैं, सायंकाल के समय चंद्रमा जब उदित हुआ तो बहुत सुंदर था। धीरे धीरे उसकी सुंदरता और भी बढ़ती गई, क्योंकि वो रसिक ठहरा और कुमुदनियों से हंसी मजाक करते हुए, शोभा के साथ हास प्रचार करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला गया। इस प्रकार सारी रात बीत गई, शरीर पीला पड़ गया, किरण जाल त्रस्त हो गए, शिथिल हो गए। इससे वो दूसरी दिगंगना यानी पश्चिमी दिशा की गोद में जा गिरा, शायद इसलिए कि रात भर के जगह हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं। मतलब कुछ नहीं, वो पश्चिम दिशा में गया है, लेकिन कवि ने उसका एक मानवीकरण कर दिया है। तो ऐसा लगता है जैसे कि चंद्रमा कोई जानबूझ के क्रिया कर रहा है। अंधकार के बैरी, यहाँ से ये भी महत्वपूर्ण लाइन है, अंधकार के बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उनके सारथी अरुण ने, इसमें ये बताया गया है कि जो बहुत ही प्रतापी लोग होते हैं उनके सारथी लोग भी बड़े प्रतापी होते हैं। वह छोटी मोटी समस्याएं तो अपने मालिक को बताते भी नहीं हैं। तो जैसे ही अभी सूर्य निकला भी नहीं है और उसके सारथी अरुण ने, अर्थात सूर्य से पहले लालिमा होती है तो उसे अरुण कहते हैं,
अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का, समस्त अंधकार का समूल नाश कर दिया। अर्थात सूर्य निकलने से पहले ही जब अरुणोदय होता है तो आसमान लाल हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है, अंधकार दूर चला जाता है। तो बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष होते हैं वो अपने तेज से अपने शत्रुओं को पराभव करने की शक्ति रखते हैं, तो उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते, गंभीर नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं, विपक्षियों को नष्ट कर लाते हैं, जैसा कि इस समय अरुण ने किया है। आगे बढ़ें। अंधकार बीत गया, रात बीत गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई, विपक्षी दल के एकदम पैर उखड़ गए, अर्थात अंधकार भी चला गया। रास्ता साफ देख करके बासर विधाता अर्थात जो भगवान सूर्य ने निकल आने की तैयारी की, अर्थात अभी पूर्ण रूप से निकलने को तैयार हैं। कुलिश पाणी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली किरणों का समूह छा गया। कुलिश पाणी अर्थात वज्र के समान, अब पूर्व दिशा में नए सोने के समान, जैसे कि बिल्कुल ही नया स्वर्ण होता है चमकीला, उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। उनके इस प्रकटीकरण से, आविर्भाव से माने प्रकटीकरण से, एक बड़ा ही विस्मित करने वाला दृश्य दिखाई दिया। आपने वडवानल का नाम सुना। वडवानल माने समुद्र में लगने वाली आग। वो एक प्रकार की आग है, समुद्र के जल को जलाया करती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे कि समुद्र की अग्नि जो है समुद्र की जलराशि को जलाकर त्रिभुवन को, तीनों लोकों को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर आ गई हो। अर्थात सूर्य की लाल लाल किरणों का जब प्रभाव उस पर पड़ा तो ऐसा दृश्य दिखाई देने लगा जिससे समुद्र में आग जल रही हो। इस तरीके से पूरे पाठ को पढ़ते हुए चले और आगे बढ़ें। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। पैराग्राफ महत्वपूर्ण है। अर्थात भगवान सूर्य को न्यायशील राजा बताया गया है कि वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता, तो उनकी न्यायशीलता जो है वो तारीफ के काबिल है। तरफदारी उन्हें छू तक नहीं गई, यानी किसी से उन्हें व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। पक्षपात की बिल्कुल उसमें उनमें भनक भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं किया उन्होंने पक्षपात को। देखिए, उदय तो उनका उदयाचल पर हुआ, जहाँ सूर्य निकलता है उदयाचल कहते हैं, और क्षण भर में उसने अपने किरण कलाप से, अपने किरणों के समूह से पर्वत के शिखर पर ही नहीं प्रत्युत वल की पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सबकी शोभा बढ़ा दी, सबको प्रकाशित कर दिया। उनकी उदारता के कारण ऐसा लग रहा है जैसे भूधरों ने भी, पर्वतों ने भी अपने शिखरों और अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों को मुकुट धारण कर लिया। अर्थात दोपहरिया के जैसे लाल लाल फूल होते हैं, ऐसे ही जब सूर्य की लाल लाल किरणें पड़ती हैं उन पर तो लालिमा सी छाई हुई है। तो उदारशील सज्जन अपने चारु चरित्रों से, जो उदार लोग होते हैं, जो बड़े विशाल हृदय के लोग होते हैं, वो अपने श्रेष्ठ चरित्रों से अपने देश को ही नहीं अन्य देशों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसा ये पाठ है। आगे बढ़ते हुए चलें। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण रूप ले लिया, अर्थात नदियों में भी एक अलग चमक आ गई। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वो जल परिपक्व मदिरा के सदृश हो गया। अर्थात ऐसा लगा जैसे पकी हुई मदिरा हो, ऐसे लाल रंग की। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। अंधकार को उन्होंने नष्ट कर दिया। उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया। यानी कैसी कैसी कल्पना की है, जैसे कि सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों को मार दिया है, उससे जो रुधिर निकला है, खून निकला है, वो रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो, ऐसा दृश्य हो गया था। ऐसे इसलिए जल लाल हो गया है। तो आगे और बढ़ें। सूर्योदय के होते ही अंधकार भयभीत होकर के भागा। अर्थात जैसे ही सूर्य निकलता है, स्वाभाविक बात है, वैसे अंधकार खत्म हो जाता है। कहते हैं अंधकार भयभीत होकर के भागा। ये क्या है? ये मानवीकरण है। जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों में मानव के क्रियाकलापों जैसा दृश्य उपस्थित किया जाए तो मानवीकरण है। वहाँ कहीं गुहाओं के भीतर, कहीं घर के कोनों और कहीं कोठरियों के भीतर वो जाकर के छिप गया। उसका गुजारा नहीं हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, फिर भी उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाल दिया। अर्थात वो प्रकाश सब जगह पहुंच गया। निकाला ही नहीं, अब तो उसका सर्वथा नाश कर दिया था, अंधकार को पूर्णतः नष्ट कर दिया। तेजस्वियों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी अपने प्रताप से
शत्रुओं को सर्वनाश कर देते हैं, जैसे कि सूर्य ने पूरे अंधकार का नाश कर दिया है। तेजस्वियों का स्वभाव कैसा होता है कि वो एक उत्तर है, उसके निश्चित स्थान में रहकर अपने प्रताप से दूर स्थित शत्रु को विनाश कर देते हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ इधर देखें। कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुहों का शोभा संपन्न। प्रातःकाल होते ही जब चंद्रमा समाप्त हो गया, जब सूर्य निकल आया, तो जो कुमुदनी जो थी वो शोभाहीन हो गई। सरोरुहों का समूह शोभा, सरोरु माने कमल, कमल का समूह शोभा संपन्न हो गया। उल्लूकों को शोक ने आ घेरा। उल्लूक जो उल्लू होते हैं वो रात में अधिक प्रसन्न होते हैं, तो उन पर शोक आ गया। और चक्रवाकों को, चकवे हैं, उनको अत्यानंद ने, क्योंकि चकवे जो होते हैं वो श्रापित हैं कि वो रात्रि काल में उनका संयोग काल नहीं हो सकता। जो ही सुबह होती है वैसे ही उनके मिलने का समय होता है। तो चक्रवाक जो चकवे हैं वो अत्यंत आनंदित हो गए। इस तरह सूर्य तो उदय हो गया, चंद्रमा अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य यहाँ पर है। जो दैव है, जो ईश्वर है, उसका परिपाक, उसका निर्णय कुछ कहते हुए नहीं बनता कि वो किसी को हंसा रहा है और किसी को रुला भी रहा है। ऐसा ईश्वर का रहस्यमय स्वरूप है। लास्ट पैराग्राफ देखें। भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में, अर्थात जो ब्रह्मा की एक इकाई है समय की, कल्प, जब चतुर्युगी बीत जाती है तो वो एक बार समस्त लोगों का प्रलय कर देते हैं। उस समय कोई जनमानस नहीं रह जाता, केवल जल रह जाता है और विष्णु और लक्ष्मी रह जाते हैं। बात बात में वो कर देते हैं। उस समय अपनी समधिक अनुरागवती, अर्थात अपनी अत्यंत जो प्रिया हैं लक्ष्मी को साथ लेकर के अकेले ही क्षीर सागर में विराजते हैं। ऐसे ही दिन चढ़ाने पर महिमा में भगवान सूर्य भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोगों का उसने संहार कर दिया। सूर्य निकला जैसे ही सूर्य, उसमें उसने सारे अंधकार का, रात्रि का, तारागणों का, सभी का उसने विनाश कर दिया। और अपनी अतिशायिनी, अपनी जो अत्यधिक प्रिय जो शोभा है, शोभा रूपी जो पत्नी के साथ क्षीर सागर के समान ही आकाश में वो अकेले ही मौज कर रहे हैं, अकेले ही विचरण कर रहे हैं। तो ऐसा ये मानवीकरण इसमें किया है। और प्रलय काल में, कल्पांत में प्रलय कौन करते हैं? तो भगवान कृष्ण करते हैं, मधुसूदन करते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप करते चलिए और इनको समझते हुए चलिए।